सक्रिय दोस्तों, आपके चैनल जी टीवी पर आपका स्वागत है। हमने पिछले जो सेशन था उसमें पढ़ा था कि जो पादपों के प्रकार हैं, पादपों में विविधताएं हैं, वो तनों के आधार पर, जैसे उसमें शाख तना है, झाड़ी है और वृक्ष है, ठीक है ना। उनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे हम तनों की प्रकृति के आधार पर पादपों में विभिन्नताएं। क्या पढ़ेंगे? तनों की प्रकृति के आधार पर पादपों में विविधता। क्या पढ़ेंगे? तनों की प्रकृति के आधार पर पादपों में विविधता। तनों की प्रकृति के आधार पर पादपों में किस प्रकार विविधता पाई जाती है? देखो, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि तने अलग अलग प्रकार के होते हैं, तनों के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे विसर्पी तना होता है, जैसे विसर्पी तना हो गया, और विसर्पी तने के अवरोही तना हो गया, आरोही तना हो गया। इस प्रकार तनों के अलग अलग प्रकार हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम दुर्बल तनों वाले पादप। क्या पढ़ते हैं? दुर्बल तनों वाले पादप। पहला पढ़ेंगे हम दुर्बल तनों वाले पादप। अब देखो, दुर्बल तनों वाले पादपों में क्या होते हैं, यानी जिसका तना दुर्बल होता है। जिसका तना क्या होता है? दुर्बल होता है। जिसके तने में यानी उसमें काष्ठ की मात्रा बहुत कम होती है, जो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। दुर्बल तना मतलब जो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। तो ऐसे तने होते हैं, वो दुर्बल तने होते हैं। जैसे हमने बहुत सी बेलें देखी होंगी, ठीक है ना। वो क्या होती हैं? दुर्बल तने वाले पादप होते हैं। तो देखो, दुर्बल तनों वाले पादपों में कुछ लिख लो थोड़ा। जैसे स्तंभ दुर्बल, लंबा, पतला होने के कारण पादप सीधे खड़े नहीं हो सकते। स्तंभ दुर्बल, पतला व कमजोर होने के कारण पादप सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। यानी स्तंभ क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, पतले होते हैं। इसलिए पादप क्या होते हैं? सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन पादपों में कुछ अलग विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे इसमें पहला पढ़ेंगे हम, यानी अनुसर्पी पादप। पहला पढ़ेंगे हम अनुसर्पी पादप। अनुसर्पी पादप, अनुसर्पी तने वाले पादप। अनुसर्पी तने वाले पादप। अब अनुसर्पी तने वाले पादप क्या होते हैं? जो घसीट के यानी चलते हैं, नीचे जमीन पे चलते हैं, वो क्या होते हैं? अनुसर्पी तने वाले पादप कहलाते हैं। जैसे यह पादप दुर्बल स्तंभ युक्त पौधे होते हैं जो भूमि पर रेंग कर चलते हैं, ठीक है ना। ये पादप दुर्बल स्तंभ वाले पादप होते हैं, या दुर्बल तने वाले पादप होते हैं, दुर्बल स्तंभ वाले पादप होते हैं। पादप होते हैं
जो जमीन पर घसीट कर या रेंग कर चलते हैं। यानी ये क्या होते हैं, जमीन पर ही चलते हैं, किसी के पेड़ के दूसरे सारे ऊपर नहीं चढ़ते हैं। तो ये ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, एनोसर्पी या तने वाले या स्तंभ वाले पादप कहलाते हैं। अब इसमें देखो, एक तो है भूसाई, पहला है भूसाई, पहला पढ़ेंगे हम भूसाई पादप। यानी वे पादप जिनका तना भूमि पर कुछ देर चलने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करता है। यानी भूसाई पादप वे होते हैं पूर्ण रूप से भूमि पर रेंजे रहते हैं, ठीक है ना। तो वे पादप जो पूर्ण रूप से भूमि पर रेंग कर चलते हैं। यानी जिसका संपूर्ण तना क्या होता है, भूमि के ऊपर ही होता है। जिसका संपूर्ण तना क्या होता है, भूमि के ऊपर ही होता है और भूमि पर आगे ऐसे चलते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, भूसाई पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भूसाई पादप। इसमें जैसे उदाहरण के लिए लिख लो, बेसिला रूबा, एग्जाम्पल जैसे बेसिला रूबा, ये ऐसे पादप हैं तो क्या है, भूसाई हैं। मतलब अनुसर्पी पादपों में भूसाई पादप। दुर्बल तने वाला पादप पढ़ने हैं जिसमें हम अनुसर्पी तने वाले पादप पढ़े, यानी जो भूमि पर स्तंभ कमजोर होता है, भूमि पर रेंग के चलते हैं। और उसमें भी भूसाई पादप वे होते हैं जो पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर रहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे अवरोही पादप। अवरोही पादप, अवरोही तने वाले पादप। अवरोही, अवरोही का मतलब कुछ देर तक तो भूमि पर रेंग के चलते हैं तथा उसके आगे का सिरा क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसी सतह पे चढ़ने के लिए ऊपर उठ जाता है, उसे अवरोही पादप कहते हैं। तो भूसाई तना कुछ दूर चलने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करता है। भूसाही पादप, भूसाही पादप कुछ देर, कुछ दूर, कुछ दूर रेंग कर चलने के बाद, चलने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करता है। की कोशिश करता है। इसे अवरोही तने वाले पादप कहते हैं। यानी वे पादप जो कुछ देर तक तो क्या चलते हैं, भूमि पे चलते हैं, और इसका आगे का हिस्सा थोड़ा सा किसी सतह से या किसी वृक्ष से क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसे अवरोही पादप, तने वाले पादप ही कहा जाता है। जैसे कुछ पादप हैं, जैसे टाइडेक्स ओर्कोबेस, एग्जाम्पल टाइडेक्स ओर्कोबेस, ये पादप है, ये क्या है, अवरोही पादप है। उसके बाद में तीसरे हैं डिफ्यूज, इसे डिफ्यूज, डिफ्यूज तने वाले पादप। तो ऐसे पादप जो दुर्बल अनुसर्पी तने वाले पादप होते हैं, तथा भूमि
पर जिसकी शाखाएं चारों ओर फैल जाती हैं, ऐसे दुर्बल तने वाले पादप जिसकी शाखाएं भूमि पर फैली होती हैं, फैली होती हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? डिफ्यूज पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिफ्यूज पादप। और ऐसे पादपों का उदाहरण है पुनर्नोवा। एग्जाम्पल पुनर्नोवा। ऐसा पादप क्या है? पुनर्नोवा। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है दुर्बल तने वाले पादपों में अनुसर्पी तने वाले पादप। पहला पढ़ा है हमने अनुसर्पी तने वाले पादप। अनुसर्पी तने वाले पादपों में हमने 3 पढ़ा है। एक तो बूसाई, अवरोही और डिफ्यूज। बूसाई यानी इसका तना संपूर्ण रूप से भूमि पर रेंगता है। अवरोही पादप यानी कुछ देर तक तना क्या होता है? भूमि पर रेंगकर चलता है तथा आगे से ऊपर उठने की कोशिश करता है। उसके बाद में डिफ्यूज पादप वे पादप होते हैं जिनका तना भूमि पर रेंगता है, जिसकी शाखाएं भी क्या होती हैं? भूमि पर फैल जाती हैं। ऐसे पादप डिफ्यूज पादप कहलाते हैं। तो ये हैं कौन से? अनुसर्पी तने वाले पादप। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद थोड़ा कुछ आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो आगे देखो, कुछ और आगे बढ़ते हैं। आगे हैं विसर्पी तने। कौन सा? दूसरा है विसर्पी तना। विसर्पी तने वाले पादप। पहला पढ़ा हमने अनुसर्पी पादप और उसके बाद में पढ़ा है विसर्पी तने वाले पादप। तो ये पादप दुर्बल तना होता है, स्तंभ पर रेंगकर चलता है तथा इनकी कुछ शाखाएं फैल जाती हैं तथा इन पर्व संधियों तथा अपास्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। तो ऐसे पादप जो भूमि पर रेंगकर चलते हैं, जिनका तना बहुत दुर्बल होता है, और इसमें क्या होता है? अपस्थानिक जड़ें निकली होती हैं। इसके तने में कुछ अपस्थानिक जड़ें निकली हुई होती हैं। अपस्थानिक जड़ें निकली हुई होती हैं। तने से कुछ क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। पर्वसंधियों से क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जैसे इसमें दे रखा है फाइला नोडी फ्लोरा। एग्जाम्पल लिख लो, फाइला नोडी फ्लोरा। ये क्या है? विसर्पी तने वाले पादप, यानी जिनका तना भूमि पर ही रेंगता है, दुर्बल तना होता है तथा लेकिन इसमें क्या होती है? तने में कुछ अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। तो ये ऐसे तने वाले पादप क्या कहलाते हैं? विसर्पी तने वाले पादप, जैसे फाइला नोडीफ्लोरा। अब दूसरा है आरोही पादप। तीसरा क्या है? आरोही पादप, आरोही तने वाले पादप। अब ये पहला पढ़ा हमने अनुसर्पी, दूसरा विसर्पी और तीसरा आरोही तने वाले पादप। आरोही का मतलब आरोहण, आरोह का मतलब चढ़ना।
यानी किसी दूसरे सहारे, या तो किसी दीवार के सहारे या किसी तने के सहारे, किसी पादप के तने के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? आरोही तने वाले पादप कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे लिख लो, ऐसे पादप जिनका तना दुर्बल होता है, दुर्बल होता है तथा ये किसी किसी आधार से आधार से ऊपर आधार से लिपट कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी तना दुर्बल होता है लेकिन इसको कोई आधार मिल जाता है, उसके द्वारा उसके लिपट कर क्या हो जाते हैं? ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? आरोही पादप कहलाते हैं। तो इसके बारे में, आरोही पादपों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। जितने भी आरोही पादप हैं, किस कौन कौन से होते हैं, जैसे स्तंभ आरोही पादप है, या किसी पेड़ के सहारे चढ़िए ऊपर चढ़ते हैं, तो ऐसे पादप, तो इनमें क्या होती है? कुछ संरचनाएं होती हैं, उनके द्वारा वो लिपट कर क्या हो जाते हैं? ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका अनुसर्पी, विसर्पी तथा आरोही पादपों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है ना? ये बीसी पार्ट थर्ड का चैप्टर है, पादपों के विविधताएं। ठीक है ना? ठीक।